मधु कश्यप का नमस्कार। ओम नमः शिवाय। श्री शिव पुराण कथा प्रथम खंड 11वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, भगवान सदाशिव की आज्ञा पाकर मैंने सर्वप्रथम पृथ्वी, आकाश आदि पंच तत्व, पर्वत, मूल एवं कला आदि को उत्पन्न किया। तदुपरांत अपनी इच्छा से विरचि, अग्निरस, शातातप, भृगु, पुलस्त्य, पुलह तथा वशिष्ठ इन सप्त ऋषियों को जन्म दिया। फिर मैंने अपने प्रत्येक अंग से तुम अर्थात नारद, कदर्म एवं दक्ष आदि 10 पुत्रों को उत्पन्न किया। फिर स्तन से मनुष्य, पीठ से पाप तथा अन्य अंगों से प्रीति, तृष्णा आदि को प्रकट किया। तदुपरांत कर्मानुसार नक्षत्र, दिशा, दिक्पाल एवं चंद्रमा आदि को उत्पन्न किया। परंतु अपने द्वारा उत्पन्न की हुई उस तामसी सृष्टि को देखकर मुझे अत्यंत चिंता हुई। रात्रि के कारण अब मुझे भूख लगी और मैं राक्षस यक्षादि को खाने के लिए दौड़ा। उस समय मैंने अपने शरीर को भयंकर बनाकर काल को उत्पन्न किया। हे नारद, इसके उपरांत मैंने उस शरीर को त्याग कर स्त्री का स्वरूप धारण किया। उस समय मेरे उस रूप को देखकर सब ऋषि मुनि आसक्त होकर मुझे पकड़ने के लिए दौड़े। तब मैंने उस शरीर को बदलकर एक दूसरा शरीर ग्रहण कर लिया और अपने घुटनों द्वारा असुरों की उत्पत्ति की। वे मुझे पहचान नहीं सके, अतः निर्लज बनकर काम के वशीभूत हो मेरे पास दौड़े चले आए। उनके भय से भयभीत होकर मैंने अपनी रक्षा के लिए भगवान सदाशिव से प्रार्थना की और यह कहा कि हे प्रभु, आप इन दुष्टों को शीघ्र ही नष्ट कर डालें। मेरी प्रार्थना सुनकर भगवान भूत भावन ने अप्रकट रूप से मुझे यह आज्ञा दी कि तुम अपने इस शरीर को बदल डालो। तब मैंने उनकी आज्ञा अनुसार अपने शरीर को बदला। जिस समय मैंने शरीर को बदला वह समय सायकाल कहलाया। उसमें संपूर्ण असुर अचेत होकर गिर पड़े। तदुपरांत मैंने मनुष्यों की सृष्टि की। मैंने दूसरा स्वरूप धारण कर राक्षस, गंधर्व, यक्ष, गुहा, किन्नर, किमपुरुष, विद्याधर, ईश्वर, भूत, प्रेत आदि तथा स्त्री को उत्पन्न किया। परंतु इन जीवों की उत्पत्ति से भी मेरे हृदय को प्रसन्नता प्राप्त नहीं हुई। हे नारद, इसके उपरांत मैंने शिवजी की इच्छा से हाथी, सिंह, बैल आदि बुद्धिहीन जीवों को उत्पन्न किया। इस सृष्टि को उत्पन्न करने के पश्चात मैंने यह विचार किया कि ये लोग क्या काम करेंगे। यह सोचकर जैसे ही मैंने श्री शिव जी का ध्यान किया तो चारों वेद उसी समय मेरे द्वारा उत्पन्न हो गए। उनसे मैंने धनुर्विद्या, गान विद्या एवं संपूर्ण कथाओं से युक्त पुराणों को, जिन्हें पंचम वेद कहा जाता है, उत्पन्न किया। इसके बाद मैंने संपूर्ण आश्रम अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास एवं व्रत, धर्मशास्त्र, नीति, मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम तथा वैदक शास्त्र को उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं जब संपूर्ण सृष्टि कर चुका तब विष्णु उसका पालन करने लगे एवं शिवजी पृथ्वी को स्थिर रखने के कार्य में संलग्न हुए। हे नारद, सृष्टि की उत्पत्ति का यह वर्णन अत्यंत सुख प्रदान करने वाला है। ओम नमः शिवाय। 12वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, अब मैं तुमसे उस सृष्टि का वर्णन करता हूँ जो समागम से उत्पन्न होती है। यद्यपि मैंने अनेकों प्रयत्न किए परंतु मुझे दृढ़ शक्ति की प्राप्ति नहीं हुई। यह देखकर मैंने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके भगवान सदाशिव की पुनः पूजा की, क्योंकि उनकी प्रसन्नता के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता है। शिवजी ने इस पूजा से प्रसन्न होकर पुनः दर्शन दिया। उस समय उनका शरीर अर्धांगी था, अर्थात उनके दाहिने और आधे भाग में तो सदाशिव का पुरुष शरीर था और बाईं ओर आधे भाग में महारानी जगदम्बा का स्त्री रूप था। आधे मस्तक पर जटाएं थी और आधे पर घुंघराले सुंदर केश थे। एक ओर ललाट पर त्रिपुंड लगा हुआ था और दूसरी ओर बिंदी चमक रही थी। एक ओर डमरू की ध्वनि थी, दूसरी ओर घुंघरू का मधुर स्वर। हे नारद, भगवान सदाशिव के इस अर्धांगी स्वरूप को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ
और मैंने उन्हें दंडवत करते हुए प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे धन्य भाग हैं जो आपने कृपा कर मुझे अपने दर्शन दिए। मेरी स्तुति को सुनकर भगवान सदाशिव हंसते हुए बोले, हे ब्रह्मा, तुमने जिस मनोरथ की प्राप्ति के लिए इतना कष्ट भोगा है उसे हम जानते हैं। तुम्हारी अभिलाषा अधिक संतान उत्पन्न करने की है। इतना कहकर भगवान सदाशिव शक्ति से अलग हो गए। उस समय मैंने शक्ति की महिमा का वर्णन करते हुए कहा, हे महारानी, मैंने आपकी आज्ञा से सृष्टि उत्पन्न करने की चेष्टा की, परंतु वह अधिक नहीं बढ़ी। हे अम्बे, अब मैं कामदेव के आश्रय से सृष्टि उत्पन्न करना चाहता हूँ और आपसे यह वरदान मांगता हूँ कि मेरा मनोरथ पूर्ण हो। हे जगदम्बे, आप दक्ष की पुत्री के रूप में अवतार ग्रहण करें। मेरे मुख से निकले हुए इन शब्दों को सुनकर भगवती महामाया ने पहले तो भगवान सदाशिव की ओर देखा, फिर मुझसे यह कहा, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हारी पौत्री के रूप में जन्म लूँगी और मेरा नाम सती होगा। जिस समय राजा दक्ष भगवान सदाशिव का अपमान करेगा उस समय मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगी। इतना कहकर वे शक्ति स्वरूपा जगदम्बा पुनः श्री सदाशिव के शरीर से संयुक्त हो गई। तब भगवान भूत भावन भी अंतर्ध्यान हो गए। ओम नमः शिवाय।